हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रश्नवाली 2.2। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है बहुपद। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पिछला वाला वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें डिस्कस कर रहे हैं बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के बीच संबंध, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिएगा, है ना। और इस क्लास में भी हम उसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, है ना। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना। आप थोड़ा सा सावधानी हटाओगे, इसका गुणनखंड नहीं निकाल पाओगे। क्यों? देखो, जनरली क्या होता है हमारा बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, है ना। तो क्या ये व्यापक रूप में लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, फिर हम उसका मध्यपद विभाजन विधि द्वारा करके इसका शून्य निकालेंगे। समझ में आने कहाँ गलती करते हैं बच्चे? इसको व्यापक रूप में नहीं बदलते और इसका गुणनखंड निकालने बैठ जाते हैं, वहीं पे गलती कर देते हैं, ना। तो सबसे पहला काम करना होता है हमें इसको व्यापक रूप में लिखना होगा, है ना। चलिए, तो व्यापक रूप में लिखते हैं। व्यापक रूप में लिखना बहुत आसान है सर। सबसे पहले हाईएस्ट पावर मतलब सबसे अधिकतम घात, फिर उससे छोटे वाला घात, फिर उससे छोटा वाला घात। तो देखिए व्यापक रूप में आ गया। अब आप इसका गुणनखंडन कीजिए, आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। किस विधि द्वारा करेंगे? मध्यपद विभाजन विधि द्वारा, है ना। चलिए, तो 6 और 3 का पहले गुना कर लेते हैं। तो 6 और 3 का गुना करेंगे तो आएगा सर 18। फिर 18 करते हैं हम सर क्या? गुणनखंड। तो ये हो गया सर 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इसकी सहायता से हमें क्या लाना है? माइनस का 7 लाना है। बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है ना। किसी से सहायता से 3 3 और 2 की सहायता से क्या लाना है सर? माइनस का 7 लाना है। चलिए, तो 3 त्रिका 9 और क्या है 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन सर माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 7 कर लेते हैं, प्लस का 2 कर लेते हैं। लेकिन सर x भी चाहिए, तो दोनों तीनों तरफ x लगाते हैं। क्लियर? यानी हमारे पास माइनस के 7 को हम क्या लिख देंगे? माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का हो गया इधर 3, इधर हो गया 6x²। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आराम से यहाँ पे कॉमन लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको शून्य मिल जाएगा। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा सर 3x और यहाँ बचेगा सर 2x माइनस 3, है ना, क्योंकि 3 त्रिका 9x। हम अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस का 1 कॉमन, 2x माइनस 3। अब देखो इसमें भी 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3 ले लेते हैं कॉमन। चलिए, तो यहाँ पे कॉमन हो गया हमारे पास 2x माइनस 3 और यहाँ बच गया सर हमारे पास 3x प्लस 1। अब क्या कीजिए? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कीजिए, फिर आपको क्या मिल जाएगा? शून्य मिल जाएंगे। चलिए, दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करते हैं, दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम जब 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x बराबर 3/2। ये हो गया पहला शून्य 3/2। फिर हम यहाँ पे अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर -1/3, -1/3 दूसरा शून्य। चलिए, अब अगला काम क्या होता है सर? शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग, तो दोनों को साथ में एक ही साथ करेंगे, है ना। चलिए, तो पहले यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। पहले गुणांकों वाला भी कंपेयर करते हैं। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7, इसको हम पहले व्यापक रूप से कंपेयर करते हैं। x² प्लस bx प्लस c। देखिए ये व्यापक रूप में नहीं लिखा है सर, तो पहले व्यापक रूप में लिख लीजिए। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये हो गया सर ax² प्लस bx प्लस का c। अब कंपेयर कीजिए, a b c का मान क्या दिए? तो a का मान क्या हो गया सर 6, b का मान हो गया माइनस का 7, c का मान हो गया माइनस का 3। a का मान हो गया सर 6, b का मान हो गया सर माइनस का 7, c का मान हो गया माइनस का 3, है ना। अब दोनों तरफ मैंने क्यों किया? क्योंकि एक ही जगह पे हम दोनों को जांच कर सकते हैं ना। चलिए, सबसे पहला क्या होता है सर? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, है ना। वो क्या होता है सर? गुणांक के हिसाब से क्या होता है सर? माइनस का b/a, माइनस का b/a, है ना। चलिए, इधर से हम जोड़ देते हैं इन दोनों शून्यकों का। एक शून्य का 3/2, दूसरा है सर -1/3। एक है 3/2 और दूसरा है -1/3, है ना। और इधर से माइनस b/a, तो माइनस का माइनस रखते हैं और b का मान क्या है सर? माइनस का 7 बट्टा a का मान क्या है सर? 6। अब देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर है क्या? दोनों तरफ बराबर बोलेंगे, सत्यता की जांच हो गई, मतलब दोनों संबंध हमारा सही है। चलो करो, यहाँ से सर 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3, यहाँ से सर माइनस माइनस प्लस का 7/6। यहाँ से करते हैं एलसीएम, ये हो गया 3 2 जा 6
है ना। यहाँ से 2 3 जाए 2 3 6 3 3 जाए 9, यहाँ गया 2, यहाँ सर प्लस का 7/6। यहाँ पे भी आगे सर 9 में से 2 गया सर 7/6 7/6। क्लियर। यानी हम बोलेंगे क्या कि सर LHS बराबर RHS बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। यानी शून्यकों का योग जो है किसके हिसाब से, जो मध्य पद विधि द्वारा जो हमने शून्य निकाला वहां से जोड़ा और जो गुणांकों से निकाला वहां से दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी शून्यकों का योग तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब किसको करते हैं सर, इसके गुणनफल को भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल को भी देख लेते हैं, क्या वो भी सत्य आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और वो क्या होता है सर, वो होता है C/A। C/A वो क्या होता है सर, वो होता है C/A, है ना। चलिए तो गुणनफल करते हैं सर 3/2 इधर से है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, और यहाँ से सर माइनस का 1/3 बराबर, इधर से C कितना है सर, C है माइनस का 3 और A क्या है सर 6। चलो देखते हैं कहीं कैंसिल आउट हो रहा है क्या। हाँ सर हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या गया सर हमारे पास, इधर से -1/2 इधर से भी माइनस का 1/2। देखिए सर आसानी से दिख गया हमें LHS बराबर LHS, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर दिख गया। यानी इस प्रकार हम बोलेंगे क्या कि हमारी सत्यता की जो है जांच हो गई, है ना। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है बस सावधानी यहाँ कहाँ बरतनी है, ये तो सबसे आसान होता है, ये गुणांकों की सबसे मतलब समझ सबसे आसान, B/A C/A, योगफल B/A गुणनफल C/A। लेकिन इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चा गलती करते हैं, किस मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पहले व्यापक रूप में लिखा है कि नहीं, व्यापक रूप में लिखा होगा तब आप एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे और सही से सॉल्व करोगे, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन सबसे आसान है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया सर 4u² + 8u, है ना। इसका हमें निकालना है शून्य। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ मध्य पद विभाजन विधि लगाने लगते हैं। हाँ मध्य पद विभाजन विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सर C भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ C तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली सब कॉमन ले लेते हैं, एक ही स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं ना, सिंपली सब कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम 4u कॉमन ले सकते हैं, या अगर आपको कॉमन लेना नहीं है तो ऐसे समझ लो, इसको लिख सकते हो क्या, 2 × 2 × u 4u² को, इसको लिखो सर 2 × 2 × 2 × u। अब देख लो, अब आराम से कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, है ना। चलिए देखिए यहाँ से एक u, यहाँ से एक 2, हाँ 2 ले लेते हैं पहले, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, 2 2 मिल गया सर, यहाँ से एक u, यहाँ से एक u, और कुछ मिला है सर कॉमन नहीं, जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर रख लो सर, ये कॉमन नहीं है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, यानी क्या क्या हो गया सर हमारे पास, यहाँ से हो गया सर 4u, यहाँ से हो गया u + 2, है ना। ये देखो हमारा गुणनखंड आ चुका है, अब इसको अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, वही हमारा शून्य हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला शून्य क्या आ गया, 4u = 0, यहाँ से u बराबर हो गया 0/4 यानी 0। दूसरा शून्य क्या हो गया सर, u + 2 = 0, यानी u का मान क्या हो गया सर, -2। दो शून्य मिल गया, पहला 0 दूसरा -2। अब आते हैं सर यहाँ पे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद के व्यापक रूप से कंपेयर कर लेते हैं ना। क्या है सर, 4u² + 8u, है ना। कंपेयर करो सर, ax² + bx + का c। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पे a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 8, लेकिन c की जगह कुछ नहीं, क्या लिख लो, 0 लिख लो, यानी c की जगह क्या हो गया 0, यानी a का मान आ गया 4, b का मान आ गया 8 और c का मान क्या गया 0। c का मान क्या गया सर 0। इस प्रकार हमें a b c भी मिल गया। अब चलो करते हैं अपन शून्यकों का योग करते हैं, है ना। चलिए तो शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का जो योग जो होता है वो होता है सर b/a कि -b/a, माइनस का b/a, है ना। जल्दीबाजी में गलती नहीं करने का, है ना। शून्यकों का योग क्या है सर, पहला शून्य 0, दूसरा -2, 0 + -2, दोनों जोड़ दिए, यहाँ से माइनस का b/a, तो b का मान क्या है 8 है, 8/a का मान क्या है सर 4। चलो तो ये आ गया सर 0 ± का 2, यहाँ से सर 4 दूनी 8, यहाँ से -2, यानी देखो यहाँ पे भी -2, यहाँ से भी -2, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया, यानी शून्यकों का योगफल तो एकदम बराबर, दोनों तरफ से बराबर है, यानी इसके बीच का संबंध एकदम सही है ना। चलो अगला देखो, अगला देखते हैं, अगला क्या है सर, शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, है ना।
शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है सर? वो होता है c/a, है ना? वो होता है सर c/a, है ना? अब देखो c/a यानी गुणनफल किसका किसका सर? 0 गुने -2, और यहाँ से c का मान सर ऑलरेडी 0 है, a का मान क्या है सर? 4 है। आपको दिख भी क्या होगा सर? 0 गुने तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग, किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा सर? 0। यहाँ से देखो 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब सर इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है एकदम सत्य संबंध है ना? चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।